हमारे जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलकर एक होना। तो जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है, क्या हमारा उनसे प्रेम है? अगर उनसे प्रेम नहीं होगा तो क्या वो हमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले भगवान को पाने की रिक्वायरमेंट है भगवान से प्रेम। साची कहूँ सुन लीजिए सभी, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पाए। तो जो प्रेम करता है उसी को भगवान मिलते हैं, जो प्रेम नहीं करता उसको भगवान नहीं मिलते हैं। तो प्रेम सबसे पहले किससे होना चाहिए? भगवान से होना चाहिए। मेरा भगवान से प्रेम बढ़े। तो भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए, भक्ति योग के लिए, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के लिए ज़रूरी है कि हम भगवान का संग करें, हम भगवान से बातचीत करें। भगवान के संग और बातचीत को कहते हैं प्रार्थना। तो प्रार्थना जो है उसमें बहुत बल होता है। प्रार्थना तो हम सभी करते हैं, कुछ ना कुछ भगवान से मांगते रहते हैं, पर दो तरह की प्रार्थना होती है, एक सकाम, एक निष्काम। सकाम, भगवान ये ठीक कर देना, भगवान वो ठीक कर देना, भगवान ये कर देना, भगवान वो कर देना। तो बोले ये प्रार्थना भगवान सुने ना सुने उनकी मर्जी है। पर जिस प्रार्थना में हम भगवान से उनको मांगते हैं, जो निष्काम होती है, वो भगवान अवश्य सुनते हैं। निष्काम प्रार्थना भगवान ज़रूर सुनते हैं। तो गुरु हमको बताते हैं कि ज़्यादातर हमारी प्रार्थना निष्काम होनी चाहिए। कोई अगर हमारे जीवन में दुख आ जाता है तो आर्त भाव से हम भगवान को पुकारते हैं, उसको प्रार्थना कहते हैं। या जैसे ऐसे समझ लीजिए कि कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो भगवान के शरण होना और उनको आर्त भाव से पुकारना प्रार्थना है। और इंग्लिश में कहते हैं प्रार्थना जो है, इट इज़ नॉट लाइक अ स्टेपनी, इट इज़ लाइक अ स्टीयरिंग व्हील विच गाइड्स यू थ्रू आउट योर लाइफ। तो जैसे गाड़ी होती है, उसकी स्टेपनी होती है, तो जब पंचर हो जाता है हम उसको लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हम प्रार्थना को समझते हैं कि प्रार्थना जब ज़रूरत हो तो कर लो, पर प्रार्थना ऐसे नहीं है। प्रार्थना है हर समय भगवान से जुड़े रहना और हर समय उनसे बातचीत करते रहना। हमारा जो नाम जप है हरे कृष्ण हरे राम, ये भी एक प्रार्थना है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान एक छोटे बच्चे के रूप में कि हमारा आपसे प्रेम बढ़े। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हे नाथ आप प्यारे लगे। अगर हम आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान ज़रूर सुनते हैं, उस चीज़ को भगवान बिल्कुल सुनते हैं। और जब हमारा आर्त भाव से प्रार्थना होती है तो हृदय द्रवित हो जाता है, आँखों में आंसू आ जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। तो वो सच्ची प्रार्थना होती है। एक देखिए संसारी प्रार्थना भी भगवान सुनते हैं अगर कोई आर्त होके पुकारता है तो। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन होता है, तो वो भगवान से उसको एक बहुत बड़ी ज़रूरी मीटिंग में जाना होता है। तो क्लाइमेट होता है वो ख़राब हो जाता है, बहुत आंधी तूफान आ जाता है, तो प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। तो इमरजेंसी लैंडिंग करने से प्लेन पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। तो वो पूछता है, पता करता है मैं कहाँ हूँ, तो उसको पता चलता है कि जहाँ मेरी मीटिंग थी उस जगह से मैं 3 घंटे बस लगेंगे अगर मैं टैक्सी में चला जाऊँ। अभी अंधेरा हो जाता है, ज़ोर से बारिश होने लगती है, तूफ़ान आ रहा होता है, और वो सोचता है कहाँ मैं फंस गया, क्या करूँ। तभी उसको एक घर में लाइट दिखाई देती है। लाइट दिखाई देती है तो वो उस घर में घुस जाता है। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग औरत जो थी वो प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे पोते को किसी तरह बचा लो। तो जब वो प्रार्थना कर चुकती है तो वो पूछता है, जो डॉक्टर था, वो डॉक्टर होता है, वो जो न्यूरो सर्जन होता है, तो पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है आपके बेटे को। तो बताती है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो और मैं उस न्यूरो सर्जन को बुला रही हूँ, उसको याद कर रही हूँ जो मेरे बेटे को ठीक कर सकता है,
और गांव में तो कोई डॉक्टर है नहीं जो इसे ठीक कर सके। तो उसको इतना ताज्जुब होता है कि भगवान को मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए क्या क्या करना पड़ा। भगवान को मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, तूफान लाना पड़ा, क्योंकि ये प्रार्थना कर रही थी कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। तो फटाफट वो उसके लड़के का, उसके पास इमरजेंसी किट होता है और छोटा सा ऑपरेशन करता है, जिसकी इलाज की ज़रूरत थी वो करता है और उसका पोता ठीक हो जाता है। तो भगवान ने प्रार्थना सुनी नहीं सुनी? तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। इसी प्रकार से एक और आता है, एक औरत को ज़रूरत होती है किसी, ऐसे कह लीजिए उसको खाने की ज़रूरत होती है, उसको हर चीज़ की दिक्कत होती है। तो रेडियो स्टेशन पे वो एक मैसेज डलवाती है कि मुझे जो है बहुत दिक्कत है खाने की, पीने की, रहने की, कोई मेरी हेल्प कर सकता है? तो एक आदमी जो है वो भगवान में विश्वास नहीं करता था, भगवान को मानता भी नहीं था। तो वो उस औरत का मजाक बनाने के लिए कहता है, अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि इसके पास खाने का सामान, ज़्यादा सा सामान ले जाओ और इससे कहना कि डेविल आप जानते हैं, शैतान ने भेजा है। तुम भगवान को पुकार रही थी पर शैतान ने भेजा है। तो दोपहर के बाद वो आदमी पहुंचता है वहाँ पर उस औरत के घर में और उसको सामान देता है। औरत बड़ी खुश हुई, भगवान का शुक्राना मानती है। तो वो कहता है कि तुम पूछोगी नहीं किसने सामान भेजा है? तो वो औरत कहती नहीं, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भगवान को पुकारते हैं और भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं तो शैतान भी उसको सुनता है, शैतान को भी जवाब देना पड़ता है। अब वो क्या कहता है आदमी, व्हेन गॉड ऑर्डर्स इवन द डेविल ओबेज। जब गॉड ऑर्डर करते हैं, भगवान ऑर्डर करते हैं, तो डेविल को भी ओबे करना पड़ता है। तो प्रार्थना में कितनी शक्ति है, प्रार्थना में कितना बल है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। हम हमेशा लोगों की तरफ देखते रहते हैं कि वो मेरी सहायता करे, वो मेरी सहायता करे, पैसा होगा तब काम चलेगा। बोले नहीं, भगवान होंगे तब काम चलेगा। कुछ भी है, हमेशा डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट एंड भगवान की तरफ देखिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान को पुकारिए, भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। हम ये ना भूलें कि परमात्मा जो है वो हमारे साथ है और वो हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम परमात्मा का ही अंश होने से हम उन्हीं के हैं। तो वो हमारी हर बात को, हर उसको, प्रार्थना को सुनते हैं। तो सबसे बढ़िया प्रार्थना क्या है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ आप प्यारे लगें। अब हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इसमें जब हम दिल से भगवान से कहते हैं, हृदय से, और कई बार कहते हैं हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो भगवान, जब हमारा भगवान से अपनापन होता है, हमारा अपनापन किससे है? संसार से। हम किसको अपना मानते हैं? बेटा, बेटी, घर, परिवार, इनको अपना मानते हैं। और अपनापन किससे करना है? भगवान से। तो जब भगवान से हमारा अपनापन होता है तो हमारा भगवान से प्रेम होता है। आपको बेटा इतना प्यारा क्यों लगता है माँ को? लड़की की शादी से पहले तो पति से कोई जान पहचान नहीं होती है, पति इतने प्यारे क्यों लगते हैं? बहन से तो कोई खून का रिश्ता नहीं है, क्योंकि उनमें अपनापन। इसी प्रकार जब भगवान में अपनापन होता है तो वो हमारा उनसे प्रेम होता है। तो प्रेम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अपनापन। भगवान ही मेरे अपने हैं। अब हम लोग एक छोटी सी भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे दीनदयाल, हे करुणा निधान, हे मेरे प्राणों के नियंता, हे सर्वेश्वर, हे प्राणाधार,
हे मेरे प्रियतम, ये जीवन आपका है, ये जीवन आपका दिया हुआ है प्रभु, और मैं आपका हूँ। आप नहीं सुनेंगे तो कौन मेरा उद्धार करेगा प्रभु? मैं तो इस संसार की माया में फंसा हुआ बार बार अहंकार के वश हो जाता हूँ, बार बार आपको भूल जाता हूँ, बार बार घर संसार को ही अपना मान लेता हूँ, इसी में राग द्वेष कर लेता हूँ, इसी में इच्छा अहंकार कर लेता हूँ, और आपको हे मेरे नाथ, हे प्रभु, बार बार भूल जाता हूँ। बार बार घर में ही अपनापन कर लेता हूँ। हे प्रभु, आप ही मुझे अपने से प्रेम कराइए। मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है प्रभु कि मैं आपसे प्रेम कर सकूं। आप ही अपने से प्रेम कराइए, आप ही अपने से जोड़िए अपने लिए। प्रभु, मेरी आपसे आर्त प्रार्थना है कि इन आँखों में आपके लिए अश्रु हो, ये कंठ आपके लिए अवरुद्ध हो, ये हृदय आपके लिए द्रवित हो, रोम रोम आपके लिए पुलकित हो प्रभु। और मेरी कोई चाहना नहीं है हे नाथ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही मेरी मंजिल हैं, आप ही मेरा पुरुषार्थ है, और आप ही मेरा लक्ष्य है। मेरा जीवन सिर्फ आपकी ओर रहे प्रभु, आपकी ओर चलिए। समय जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, एक घड़ी आधी ते पुण्यात, सब समय जा रहा है। जीवन हर सेकंड बीत रहा है, और कितनी सांसें आपकी याद के बिना चली जाती हैं। तो हे नाथ, हे प्रभु, एक क्षण भी आपकी याद के बिना ना जाए। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, आप मुझे हमेशा प्रिय लगे, आपसे हमेशा जुड़ा रहूं हे नाथ। और जीवन के अंत में प्रभु आप ही याद आए, आपका ही नाम होठों पे हो, आप ही दर्शन देना प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। पांडवों ने, आपने चाहे उन्हें कितने भी कष्ट दिए, पर कभी आप में अश्रद्धा नहीं करी। ऐसे ही हे नाथ, मेरे मन में भी कभी कभी अब आपके लिए अश्रद्धा ना हो। जैसे भी आप रखें, आपका हर विधान मंगल में है प्रभु, हर विधान। आप चाहे सुख देते हैं, चाहे दुख देते हैं, चाहे आप धन देते हैं, चाहे कम निर्धनता देते हैं, चाहे आप मान देते हैं, चाहे आप अपमान देते हैं, चाहे आप स्वस्थता देते हैं, चाहे निरोगता देते हैं, आपके हर बात में प्रभु भलाई है। आप कैसा कैसा विधान रचते हैं हमारे कर्मों को काटने के लिए। हे नाथ, हे प्रभु, आपके हर विधान मुझे मंगलमय लगे। जैसे माँ का बच्चे के प्रति हर क्षण प्रेम बहता ही रहता है, ऐसे ही हे नाथ, हे प्रभु, मेरा प्रेम आपके लिए बहता ही रहे। मैं आपका बेटा हूँ भगवान, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जब बच्चा माँ को पुकारता है तो माँ दौड़ी आती है भगवान। ऐसे ही आप तो मेरी जन्मों जन्मों की माँ है प्रभु। आपको जब मैं पुकारूं प्रभु, तो आप मेरी सुनना प्रभु। और जब मैं आपसे कभी संसार मांगूं तो आप मत सुनना। बस मैं आपको ही देखूं, आपकी तरफ ही चलूं, आपसे ही प्रेम करूं, आपकी ओर ही चलूं। हे मेरे आराध्य देव, हे मेरे प्राणाधार, ये जीवन बेकार ना जाए। गुरु भी मिले हैं, सत्संग भी मिला है, सब कुछ मिला है इस जीवन में।
ये जीवन सार्थक हो जाए, ये जीवन बेकार ना जाए, ये जीवन माया की अंधी दौड़ में व्यर्थ न जाए प्रभु। ये जीवन आपके लिए है प्रभु, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आप ही कहते हैं वासुदेव सर्वम, ये संसार आपका ही रूप है भगवान। मेरे मन में कभी किसी के लिए राग द्वेष ना आए, कभी दोष दृष्टि ना आए, सब रूपों में आपको देखूं प्रभु। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब जगह मुझे आप ही नजर आए प्रभु, सब जगह आपके ही दर्शन। पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आँख में पहचान ली। हे प्रभु, हे नाथ, मुझे सब रूपों में आपका दर्शन हो, आप नजर आए हर समय। जैसे चैतन्य महाप्रभु हर समय हा कृष्ण कह के आपके लिए उनका चित्त द्रवित रहता था, ऐसे ही प्रभु हे नाथ मेरा चित्त भी आपके लिए द्रवित हो। उनका भाव इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब वो अपने भाव में चलते थे, उनका ऑरा, उनकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जब वो जंगल में चलते थे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए, तो शेर, चीते सब नाचते थे। इतना एक एक पशु पक्षी, एक एक जानवर उनके भाव को कैच करता था भगवान। हे नाथ, मेरा भी कुछ भाव बना दीजिए, मेरा भी आपसे प्रेम हो जाए नाथ। एक माँ के 10 बेटे होते हैं तो माँ पूरी की पूरी सबकी होती है। ऐसे ही भगवान करोड़ों जीव हैं संसार में, पर आप सबको मिलते हैं प्रभु। जीव से यही गलती होती है, वो आपकी तरफ देखता ही नहीं है, वो आपको चाहता ही नहीं है। हे नाथ, मैं सिर्फ आपको चाहूँ, आपकी तरफ देखूँ। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे नाथ, आप प्यारे लगें। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। गुरु भगवान की शुक्राने।